तो चलिए अब हम देखते हैं एनेक्सर 7 देखते हैं, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर स्लैश हिंदी के लिए दिया है। इसमें देखिए पहला है द जनरल पोर्शन फॉर दिस पेपर विल कंटेन 50 क्वेश्चन दिया है। इन द लैंग्वेज पोर्शन 30 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज एंड 20 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 20 question will be from English language. These 50 question will not be translated in other language. As such, question pertaining to Hindi language will be printed in Hindi only and the question pertaining to English language will be printed in English only. तो देखिए जो जूनियर ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या होगा, जनरल पोर्शन से इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद 30 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। तो जो 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं इसका ना तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगा, और जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं इसका भी हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। तो आपको 30 क्वेश्चन हिंदी में ही रहेगा और जो 20 क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए डिफ़िकल्टी लेवल विल बी फॉर स्टैंडर्ड 12+2S स्टेज। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी है ना इस जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की, वो कितना रहेगा, 10+2 का, मतलब 12वीं के लेवल का रहेगा। इसमें देखिए सिलेबस क्या है, हिंदी में आपके हिंदी का टॉपिक दिया है। देखिए समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शुद्ध वाक्य अशुद्धि। इसके लिए आप चाहे तो हमारा एक और चैनल है CGPSC वर्ल्ड, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो सेम है, उसी का ही है आपका सिनोनिम्स है ना, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी है, सफिक्स प्रीफिक्स है, प्रेस है, आइडम्स है, अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस है, प्रोनाउन वर्ब, मतलब पूरा का पूरा ग्रामर भरा हुआ है मान के चलिए। और जो लेवल जो रहेगा इसका लेवल क्या रहेगा आपका, 10+2 का लेवल रहेगा, मतलब 12+ का लेवल रहेगा इसमें। इसके बाद देखिए कि स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर भी है उसमें। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन से आएगा, है ना, ये इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। इसके बाद सोसाइटी सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से आएगा आपका, है ना, ये भी दिया हुआ है। लॉ रिलेटेड टू वेजेस दिया है, देखिए ये। इसके बाद देखिए लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क दिया है ये। बेसिक ऑफ द कंप्यूटर एंड द एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर का भी क्लास आएगा। तो कंप्यूटर के क्लास, है ना, तो कंप्यूटर का भी आपका इसमें आएगा। तो कंप्यूटर के लिए एक CK सर का क्लास चलता है, उसको देख सकते हैं आप। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट प्रोविज़न देयर ऑफ है। इसके बाद है न्यू पेंशन स्कीम है। टोटल कितना है यहाँ पे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद देखिए चीफ लॉ असिस्टेंस के लिए आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं साइड में आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, है ना। ज्यूरी प्रूडेंस से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट्स से आपका आएगा देखिए। इसके बाद हिंदू लॉ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना। तो ये आपका पूरा उसका सिलेबस है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। 12 से 15 क्वेश्चन आएगा। मास कम्युनिकेशन का पूछा है, इसमें भी 12 से 15 क्वेश्चन आएगा। एडवर्टाइजिंग के लिए दिया देखिए 10 से 13 क्वेश्चन आएगा, है ना। ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, 44 नंबर पृष्ठ में, है ना। एनेक्सर आपका 7 से चालू हुआ है पूरा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद टॉपिक कवरेज ऑन द सोशल मीडिया, ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब से आपका 3 से 5 क्वेश्चन आएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं हमारे पास है PGT के लिए। PGT और TGT के लिए आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहला देखिए टॉपिक्स आपका एजुकेशन से आएगा, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, है ना। इसमें क्या है, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन थिंकर एंड द वेस्टर्न थिंकर है। इसके बाद देखिए सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आपका आएगा। एजुकेशन एंड द कल्चर ह्यूमन वैल्यू से है आपका। डेमोक्रेसी एंड द एजुकेशन है। एजुकेशन एंड द इंटीग्रेशन है। सेकंड देखिए साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर एंड द थिंकिंग है आपका, है ना। करिकुलम एंड द इंस्ट्रक्शंस है आपका। 8 से 12 क्वेश्चन आएगा इससे, है ना। इसके बाद देखें इंस्ट्रक्शनल मेथड है आपका, है ना। TCI है आपका, LIC है, GCI है। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज है,
मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी ये है। ये टोटल आपका कितना है, आपका 50 क्वेश्चन इससे बनेगा। जो जो आपका जो वहाँ पे 50 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, जिसमें आपका प्रोफेशनल टेस्ट करके लिखा हुआ है, ये वही 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का सिलेबस दिया है आपको। और बाकी जो मैथ्स रीजनिंग और इनका है वो आपको ऊपर वाले में मिल जाएगा, या इसके पहले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये है आपका पीटीआई के लिए दिया है ना। तो पीटीआई के लिए तो पूरा फिजिकल एजुकेशन से रहेगा। तो फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया से देखिए 10 से 12 क्वेश्चन है। एनाटॉमी, साइकोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन, फिजिकल एक्टिविटी, वेलनेस, एनर्जी एंड एक्टिविटी से 12 से 17 क्वेश्चन आएगा आपका। स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन से आपका 16 से 20 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मार्कर्स ऑफ ट्रेनिंग एफर्ट्स है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड द एथलेटिक केयर है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज है आपका, है ना। ये इंजरीज दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए रिहेबिलिटेशन है आपका, एम, ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। ये आपका ये जो 50 क्वेश्चन आएगा ये सब है। और बाकी जो रीजनिंग मैथ्स जो आएगा वो तो जनरल ही है, वो सबके लिए कॉमन है। ये जो 50 क्वेश्चन है इसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग सिलेबस देखना है। इसके बाद देखिए असिस्टेंट टीचर के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है आपका, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल है आपका 18 से 22 क्वेश्चन। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन दिया है 2 से 4 क्वेश्चन। टोटल कितने हैं आपके 50 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। म्यूजिक टीचर के लिए आपको सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट के लिए दिया हुआ है आपको यहाँ पे। इसमें दे बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग, टेंसिल टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग, लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग, बैंड टेस्ट। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, है ना। ये देखिए पूरा ये सब चीज़ है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए है ना। तो इसमें देखिए क्या है, जनरल करेक्टर ऑफ एल्गी, फंगी, लीचेन, ब्रायोफाइटा, ये सब चीज़ से आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरा पार्ट ए से। इसके बाद देखिए पार्ट बी से पूरा आपका 6 से 8 क्वेश्चन आएगा। टॉपिक पढ़ देता हूँ मैं एक बार। जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ है, इसके बाद है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, इसके बाद है प्लांट एनाटॉमी, प्लांट साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड सेल। इतने से आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन। पार्ट भी देखिए इसमें जेनेटिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, सर्कुलेटरी एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, मस्कुलर सिस्टम है आपका, रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन एंड द ह्यूमन डिसीज है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स है। इससे 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में पूरा 10 से 15 क्वेश्चन है। डायनेमिक ऑफ रिगिड बॉडी है आपका, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स है, एटम है, न्यूक्ली है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा 11 12 पूरा भरा हुआ है मान के चलिए। 11 12 पूरा पढ़ना है इसके लिए, है ना, लैब असिस्टेंट के लिए, तब जा कर के निकलेगा आपका। केमिस्ट्री देखिए पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक प्रॉपर्टी, हैज ब्लॉक, प्लीबॉल, केमिकल, आयोनिक, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सबसे 2 2 नंबर का है। सॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर, ये सब 2 2 नंबर का है। इसके बाद देखिए लाइब्रेरियन के लिए दिया हुआ है। तो लाइब्रेरियन के लिए पूरा टॉपिक्स लिखे हुए हैं देखिए यहाँ पे, और क्वेश्चन भी दिया है 12 से 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपको कुछ पूछना होगा या हिंदी में इसको जानना होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा पूरा सबको। इसके बाद प्राइमरी टीचर है आपका। देखिए प्राइमरी टीचर के लिए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, टॉपिक्स है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कोग्निशन, मोरल, डेविएशन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड द लर्निंग है आपका, बिहेवियर, कोग्निशन, पूरा CDP है पूरा, ये पूरा CDP है पूरा। ए और बी सेक्शन है, पूरा CDP है।
इसके बाद से क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप है, मतलब पूरा का पूरा CDP है मान के चलिए। रोल ऑफ एजुकेशन है। तो इसके लिए मैं आपको को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए RS अग्रवाल का जो बुक आता है CDP का, वो खरीद सकते हैं, वो अच्छा रहता है। इसके बाद पब्लिक प्रॉस्पेक्टर के लिए दिया है यहाँ पे, है ना। तो इसमें आपका लीगल कॉन्सेप्ट है 3 से 4 का, क्रिमिनोलॉजी है आपका 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम है ये 3 से 4 क्वेश्चन, ये 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है 3 to 4 क्वेश्चन, ऐसे करते करते क्वेश्चन तैयार हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एक्यूज एंड अरेस्टेड है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना, ये पूछा है 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे करके पूरा दे चुका है इसमें। इसके बाद देखिए साइंटिफिक सुपरवाइज़र है, इकोनॉमिक्स है एंड द ट्रेनिंग के लिए है। तो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोसाइकोलॉजिकल प्रोसेस है, देखिए 6 से 7 लगभग सबसे 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है। रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछा है, देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी दिया हुआ है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, पूरा साइकोलॉजी है इसमें, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इसको भी रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखें साइंटिफिक असिस्टेंट है ट्रेनिंग के लिए, तो बेसिक साइकोलॉजी पूरा इसमें भी साइकोलॉजी है, और रिसर्च है आपका, रिसर्च से क्वेश्चन है और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसके लिए रिसर्च भी दिया हुआ है। इसके लिए आप चाहे तो KVS मदान का बुक आता है वो ले सकते हैं, जो UGC नेट के लिए आता है, UGC नेट में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। इसके बाद पोस्ट पैरामीटर है, मतलब कितने कितने पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।